हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल ICT। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 76 डिस्कस करेंगे और ये 1 अक्टूबर यानी थर्सडे की वर्कशीट है। यह कक्षा 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। बट शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वर्कशीट से रिलेटेड सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन में सबसे पहले आ जाएं। और इसके साथ ही जैसा कि मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना फॉरवर्ड किए पूरी देखें। और जब आपको ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आ जाए, जब आप इसे पूरी देख लें तो दोबारा वीडियो को रिप्ले करके फिर पॉज करके क्वेश्चन आंसर्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। इससे क्या होगा, आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों, ये वाली जो वर्कशीट है ये हिंदी मीडियम में है। अगर आपको इस वर्कशीट की इंग्लिश मीडियम में लिंक चाहिए तो आप वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक कर सकते हैं और आपको इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। रोहन पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया था। यहाँ उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियां देखी। वह कार से घूमने निकले। तो यहाँ पे रोहन है, वो अपने चाचा जी के घर आया हुआ है और उसने फर्स्ट टाइम सड़कों पे बहुत सारी गाड़ियां देखी, कार्स देखी, जीप्स देखे। वो कार से घूमने निकले। रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोककर पेट्रोल भरवाया। रोहन ने पूछा, चाचा जी पेट्रोल कहाँ से आता है? चाचा जी ने बताया, पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव से मिलता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह एक प्राकृतिक ईंधन है। इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। यह प्राचीन समय से भी पहले के मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना था। पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG, डीजल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG जो कि घर में खाना बनाने के काम आती है, जैसे अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। CNG का उपयोग वाहनों में किया जाता है। तो बच्चों, जब रोहन ने अपने चाचा जी से ये पूछा कि पेट्रोल कहाँ से आता है तो चाचा जी ने उसे क्या समझाया कि पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव से मिलता है जिसे हम कहते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है वो एक नेचुरल गैस है, वो एक प्राकृतिक ईंधन है और इसे हम कच्चा तेल भी कहते हैं। तो ये पेट्रोलियम कैसे बना था? तो प्राचीन समय यानी हजारों साल पहले, लाखों साल पहले जो समुद्री जीव जो मर गए थे, मरे हुए जो समुद्री जीव थे, तो उनके डिकम्पोजिशन से यानी उनके अपघटन से बना है। वो कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई विशेष जिसमें वो डिकम्पोज हुए और उनके डिकम्पोजिशन से पेट्रोलियम उसकी फॉर्मेशन हुई। तो पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है? हमें मिलता है मिट्टी का तेल, हमें पेट्रोल मिलता है जो कि गाड़ियों में हम भरवाते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG जिसे हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये यूज़ किया जाता है गाड़ियों में। फिर हमें क्या मिलता है? डीजल, ये भी हम गाड़ियों में भरवाते हैं। फिर मिलता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, ये जो हमारे घरों में जो सिलेंडर आते हैं, गैस के सिलेंडर, वो होता है जिससे हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें पेट्रोलियम से मिलती है। पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल का समय लगा। हमें सोच समझकर पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद करना, कम दूरी तय करने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करना आदि। तो बच्चों, जैसा कि हमें वर्कशीट में बताया गया है, पेट्रोल बनने में लाखों साल का समय लगा। अब आप सोचो, जो पेट्रोल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे बनने में लाखों साल लगा, तो अगर पेट्रोल इन आने वाले 100 सालों में अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या हो? हमारा जीवन कैसे रहेगा? हमारा जीवन कैसे चलेगा बिना पेट्रोल के? तो हमें क्या करना है? हमें सोच समझकर पेट्रोल का इस्तेमाल करना है। जहाँ हो सके हमें पेट्रोल बचाना है। अब जैसे हम गाड़ी से निकलते हैं, स्कूटर से, बाइक से, कार से निकलते हैं बाहर, तो जब रेड लाइट पे हम गाड़ी रोकते हैं तो हमें क्या करना है? हमें अपने गाड़ी के इंजन को बंद कर लेना है। ऐसा नहीं कि रेड लाइट पे दिखा रहा है कि हाँ अभी 30 सेकंड का समय है और हम इंजन स्टार्ट किए हुए हैं। हमें इंजन बंद कर लेना है और जब 3-4 सेकंड बाकी रहे ग्रीन लाइट होने में तो हम इंजन ऑन कर लें। इस तरीके से हम बचा सकते हैं पेट्रोल। या फिर हम गाड़ी, अगर जहाँ तक हो सके हम गाड़ी का उपयोग करने से बचें। अगर थोड़ी दूरी पे हमें कहीं जाना है तो हम पैदल चले जाएं या फिर हम साइकिल का उपयोग कर लें, इस तरीके से। तो आइए अब हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस देखेंगे। स्वयं को जांचिए।
तो पहला क्वेश्चन है सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम तथा इनका उपयोग लिखिए। तो ये आंसर तो हमें वर्कशीट से ही मिल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ये एलपीजी और ये सीएनजी के बारे में। तो सीएनजी का फुल फॉर्म है संपीड़ित प्राकृतिक नेचुरल गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी का फुल फॉर्म है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब हमें उपयोग जानना है। तो सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि ये ईंधन कम प्रदूषण करते हैं। इन ईंधनों का रखरखाव आसान है, स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ ये सस्ते ईंधन भी। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है सीएनजी, उसे हम कहाँ यूज करते हैं? हम अपने वाहनों में यूज करते हैं, हम गाड़ियों में यूज करते हैं। इससे क्या होता है, प्रदूषण बहुत कम होता है और जो मेंटेनेंस होता है गाड़ियों का रखरखाव वो भी काफी कम आता है। और इसके साथ आप एक लाइन और लिख सकते हैं वर्कशीट से, यहाँ पे दिया हुआ है एलपीजी का उपयोग, ये वाली लाइन, एलपीजी का उपयोग घर में खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। ये लाइन भी आप लिख लेना, इसमें ऐड कर लेना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं, कुछ उपाय सुझाइए। तो हमें पेट्रोल को बचाने के लिए कुछ उपाय बताने हैं। हम पेट्रोल को निम्न तरीके से बचा सकते हैं। वाहनों के टायर में हवा का दबाव सही होना चाहिए। हवा की कमी ईंधन की खपत को 1% बढ़ा देती है। तो जब भी हम घर से निकले तो हमें अपने स्कूटर हो चाहे बाइक हो चाहे कार हो, हमें गाड़ी का जो टायर है उसमें कितनी हवा है ये हमें चेक कर लेना चाहिए। और जो प्रेशर होता है, दबाव यानी प्रेशर, तो जो प्रेशर है वो सही होना चाहिए, जितना होता है उससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर दबाव सही नहीं होगा तो ईंधन का जो खपत है यानी जो ईंधन का यूसेज है वो 1% तक वो बढ़ा सकती है। दूसरा है वाहन की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रखें। 80 से 100 की गति पर ईंधन की खपत 30 से 40% तक ज़्यादा होती है। तो जब गाड़ी हम चला रहे हो तो उसकी स्पीड हम 45 से 55 के बीच में अगर रखेंगे तो ईंधन की खपत कम होगी। अगर हम 80 से लेकर 100 की गति में चलाते हैं गाड़ी, तो जितनी भी खपत होती है ईंधन की उससे वो 30 से 40% तक ज़्यादा खपत होगी। तो अब तीसरा पॉइंट है, ज़्यादातर लोग ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। इससे तेल बर्बाद होता रहता है। इस मामले में सावधानी बरतें तो वाहन में करीब 20% का तेल की खपत कम की जा सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब रेड लाइट पर हम खड़े होते हैं और ग्रीन होने का वेट करते हैं लाइट की, तो हम इंजन अगर बंद कर लें अपने गाड़ी का तो उससे ईंधन का जो खपत है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जितनी इंजन की खपत होती है उससे 20% ज़्यादा तक तेल की खपत ज़्यादा होगी। अगर हम कम करेंगे तो जितनी तेल का यूज़ होता है उससे 20% कम होगा। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का एक स्लोगन लिखिए। तो एक स्लोगन लिखना है। मैंने यहाँ पे 4 स्लोगन लिखे हुए हैं। इनमें से आपको जो भी स्लोगन सबसे अच्छा लगता है, जो इजी लगता है, वो आप लिख लेना। छोटे कामों के लिए साइकिल चलाओ, इस तरह बूंद बूंद पेट्रोल बचाओ। पैदल चलने की तुम आदत बनाओ, इस तरह तुम पेट्रोल बचाओ। पेट्रोल है तरल सोना, वक्त है बचा लो इसे, मत तुम खोना। जागरूक नागरिक का तुम कर्तव्य निभाओ, पेट्रोल बचाओ। तो इनमें से आप कोई भी स्लोगन लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा? कल्पना कर अपना विचार लिखिए। तो अगर आप ये कभी सोचो बैठ के कि अगर पेट्रोल ही खत्म हो जाए पृथ्वी से तो क्या होगा, तो इस पे आपको अपने विचार लिखने हैं। ऊर्जा का स्रोत हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। अगर पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाता है तो सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। यदि पेट्रोल या डीजल ही खत्म हो जाएगा तो हम तक किसी भी तरह की साधन सामग्री नहीं पहुंच पाएगी और साथ ही महंगाई भी बढ़ जाएगी, जिससे कि जीवन जीना कठिन हो जाएगा। इसलिए हमें पेट्रोल की बचत करनी चाहिए। तो बच्चों, पेट्रोल जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप सभी को पता है। तो अगर मान लो कि पृथ्वी से पेट्रोल ही ख़त्म हो गया तो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी जो होती है वो टूट जाएगी। आप सोचो कि हम तक खाना पहुंचाने के लिए, हम हमारे सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, जो हम खाते हैं अनाज, जो चीज़ें खाने की होती हैं, जो हमारे घर का सामान होता है, चाहे कुछ भी चीज़ हो, वो कैसे आता है? किसी दूसरी जगह से हम तक आने में, या एक शहर से दूसरे शहर जाने में, या एक देश से दूसरी जगह पहुंचाने में ट्रक का इस्तेमाल होता है, फिर एरोप्लेन का इस्तेमाल होता है, हवाई जहाज का इस्तेमाल होता है। तो इन सब में क्या होता है? इन सब में पेट्रोल का यूज़ होता है। आप सोचो अगर पेट्रोल ही ख़त्म हो जाए तो ये ट्रांसपोर्टेशन ही बंद हो जाएगा।
अगर ट्रांसपोर्टेशन ही बंद हो जाएगा तो कोई भी साधन सामग्री हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। फिर क्या होगा, फिर महंगाई बढ़ जाएगी, और अगर महंगाई बढ़ेगी तो अच्छी खासी महंगाई बढ़, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें पेट्रोल की बचत करनी है। तो बच्चों ये थे सारे आंसर्स, ये सब आप ऐसे ही कॉपी में नोट डाउन कर लो। ये पिक्चर्स आपको ये सब नहीं बनाने, ये जो पिक्चर्स दिए हुए हैं ये सब आपको नहीं बनाने। तो यही थी आज की वर्कशीट। अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई हो तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और ये वर्कशीट आपको कैसी लगी, आपके कुछ क्वेश्चंस है इस वर्कशीट से रिलेटेड, कुछ भी आपके डाउट है तो वो सब आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही फेसबुक ग्रुप पे और टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोनों पे वर्कशीट्स की लिंक रेगुलर अपडेट होती रहती है। इन दोनों फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर विजिट करें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जैसा कि मैंने कहा लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलूंगी आपको कल अगली वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।